नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एच.टी. सोनम चैनल पर, जिस पर आप सभी को मिलती हैं हर दिन नई कहानियाँ देखने के लिए। और आज कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को हर आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन। गाने पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे जूही, आज तो संडे है और भाई साहब नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं क्या? जूही के घर आई सहेली मनीषा पूछती। तब जूही कहती, हाँ वो गांव गए हैं, उनके चाचा की बेटी की शादी थी, आज आ जाएंगे। जूही का इतना कहते ही घर की दूर बैठ बजती। तब जूही कहती, लगता है रोहन आ गए। और जाकर दरवाज़ा खोलती तो उसकी आंखें खुरी की खुरी रह जाती। रोहन अपने साथ अपने माँ बापूजी को भी लेकर आया था, जो जूही को पसंद नहीं आता। जूही अपने सास ससुर के पैर छूती और उनसे अंदर आने के लिए कहती, और रोहन को अपने साथ कमरे में ले जाकर कहती, आप माँ बापूजी को अपने साथ लेकर क्यों आए? तब रोहन ने कहा, एक ऐसा सवाल है जूही, वो मेरे माँ बापूजी हैं और मैं उनका बेटा। अब बापूजी रिटायर्ड हो गए हैं और वह अकेले गांव में क्या करेंगे, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ यहाँ शहर लेकर आ गया। क्या सोचकर आप उन्हें इस शहर में लेकर आए हैं, और वह गांव के रहने वाले हैं, शहर में कैसे रहेंगे जैसे हम रहते हैं? रोहन ने कहा, मैं भी गांव में ही पला हूँ, शहर में रह रहा हूँ, तो माँ बापूजी भी रह लेंगे। हमारी बात अलग है। और जरा सोचो, हम हाई सोसाइटी में रहते हैं, एक गांव के गंवार कैसे मैनेज करेंगे? जूही, एक कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हारी इन बातों से तो लगता है गंवार तुम हो। तब जूही कहती, तो ठीक है, मेरी बात तुम सुन लो, 2-4 दिन के लिए तो ठीक है, पर मैं जिंदगी भर तुम्हारे माँ बापूजी को नहीं झेल सकती। तब रोहन कहता, मेरे माँ बापूजी हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहेंगे, यह मेरा आखिरी फैसला है और इस पर मैं कोई बहसबाजी नहीं चाहता। कहते हुए रोहन माँ बापूजी के पास जाता और कहता, माँ बापूजी, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। और वहाँ मनीषा जूही के पास जाती और कहती, तू क्या सास ससुर के पीछे भाई साहब से बहस करने लगी? तब जूही कहती, तो क्या करूं? मेरे पति अपने माँ बाप को लेकर चले आए। तू जानती है ना, सास ससुर के साथ रहना मतलब जिंदगी का सुख चैन चला जाना। तो इस तरह रहने से क्या होगा? तू मेरी बात ध्यान से सुन। मनीषा कहती, यह मर्द ना बहुत इमोशनल होते हैं, जो इन्हें कमज़ोर दिखता है उनकी तरफ झुक जाते हैं। मतलब? जूही ने पूछा। मतलब साफ है। मनीषा कहती, अभी तेरे पति ने तेरे सास ससुर को अकेला शहर में देखा तो उन्हें यहाँ लेकर चले आए, और जब वह देखेंगे तेरे सास ससुर के आने के बाद तुझ पर कितना अत्याचार हो रहा है, तो वह तेरी तरफ झुक जाएंगे और वह खुद तेरे सास ससुर को यहाँ से गांव भेज देंगे। अब तू समझ गई होगी तुझे क्या करना है। समझ गई, जूही कहती। और दूसरे दिन जूही रोहन से माफ़ी मांगते हुए कहती, मैं वो कर जरा सेल्फिश हो गई थी, फिर मैंने सोचा तुमने जो किया वही सही किया। माँ बापूजी का हमारे सिवा कौन है, वह कहाँ जाएंगे? मैं जानता था तुम जरूर समझोगी। रोहन कहते हुए खुशी से ऑफिस चला जाता। और जैसे ही रोहन शाम को घर आता तो जूही चादर और सिर बांधकर सोने का नाटक करती, जिसे देख रोहन कहता, अरे जूही, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कहते हुए जूही पलंग से उठती और सिर पकड़ते हुए बैठ जाती और कहती, हाय ये मेरा सिर दर्द, लगता है जान लेकर ही मानेगा। जूही, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है? नहीं रोहन, मामूली सा सिर दर्द है। चलिए मैं आपको खाना सर्व कर देती हूँ।
तुमसे खराब ही नहीं हुआ जा रहा है और कह रही हो मामूली सा सिर दर्द है। तुम सिर दर्द की दवा लेकर सो जाओ, खाना मैं खुद ले लूँगा, दवा देते हुए रोहन कहता। तब जूही कहती, रोहन, आज मैंने आपकी मनपसंद मटर पनीर बनाए हैं। माँ बापूजी को तो बहुत पसंद आए। कह रहे थे बहू तुम्हारे हाथों में जादू है। इतना तेज सिर दर्द हो रहा था कि मुझसे खाया नहीं गया। आप चक्कर बताइए कैसे बने हैं। तब रोहन कहता, माँ ने भी तो तुम्हारी मदद की होगी ना। तब जूही कहती, अरे नहीं रोहन, मैं माँ से काम कराकर अपने ऊपर पाप थोड़ी ना रातूंगी। हाँ, यदि माँ जी अपने मन से कहती तो मैं मदद ले लेती। तो माँ ने कहा नहीं, तुम्हारा सिर दर्द था तो भी मदद नहीं कराई। तुम्हें माँ से कहना चाहिए था सिर दर्द हो रहा है, तो माँ जरूर मदद कराती। तब जूही कहती, हाँ, मैंने तो माँ जी से नहीं कहा, पर कहा तो मैंने आपसे भी नहीं था, पर आप समझ गए तो माँ जी भी मेरा चेहरा देखकर समझ गई होंगी, या नहीं भी समझी हूँ, समझती तो जरूर कहती। अब माँ जी पुरानी सासों की तरह थोड़ी ना है कि बहू के दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े। अब आप छोड़िए ये सब बात और जाकर खाना खा लीजिए, और मैंने भी दवा खाई है तो शायद नींद आ जाए। हाँ, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। कहते हुए रोहन खुद के लिए खाना लगाता और खाने रखता। तभी वहाँ कुसुम जी, रोहन की माँ, आती और कहती, अरे बेटा, बहू कहाँ है? उसने तुझे खाना नहीं परसा? माँ, उसका सिर दर्द हो रहा है, वह अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा, तो मुझसे कह देता तो मैं खाना सर्व कर देती। तब रोहन कहता, माँ, आप इस घर में मेहमान तो हैं नहीं कि हर काम करने के लिए आपसे कहा जाए। आप अपने मन से भी कर सकती हैं। अब छोड़िए इन सब बातों को, और आप प्लीज़ जूही के लिए चाय बना दीजिए। हाँ बेटा, मैं बना देती हूँ। यदि जूही पहले बता देती उसका सिर दर्द हो रहा है तो मैं उसके लिए पहले बना देती। तब रोहन कहता, माँ, जूही आपकी बहू है, आपकी बेटी जैसी, तो उसके बताने से पहले ही आपको समझ जाना चाहिए था। रोहन तीखे स्वर में कुसुम जी से कहता जा रहा था, और यह सब सुन जूही मन ही मन बहुत खुश होती और कहती, लगता है तीर बिल्कुल सही जगह जाकर लगा है। बस जूही ऐसे ही अच्छी एक्टिंग करती जा। फिर वह दिन दूर नहीं जब रोहन खुद इन बुद्धि बुढ़िया को घर से बाहर निकालेगा। दूसरे दिन सुबह से जूही रोहन और बेटे बंटी के लिए नाश्ता बनाने रसोई में जाती, तो कुसुम जी जूही की मदद के इरादे से आती तो जूही कहती, अरे माँ जी, आप क्यों तकरीफ कर रहे हैं? मैं कर लूँगी, आप जाइए और डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का वेट कीजिए। पर बेटा, इसमें तकरीफ कैसी? गांव में भी तो मैं करती थी, यह यहाँ भी कर दूंगी। यह आपकी बहू का घर है और यहाँ आपको कोई भी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं। चाहिए कुसुम जी बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और जूही सबको खाना सर्व करने लगती। और रोहन के जाने के बाद वह अपने ससुर से कहती, बाबूजी, आप बंटी को स्कूल छोड़कर आ जाएंगे? क्यों नहीं बेटा, कहते हुए जयचंद जी बंटी को स्कूल छोड़ने चले जाते। तभी जूही के फ़ोन पर उसकी दोस्त का फ़ोन आता और वह फ़ोन पर बात करते हुए कहती, अरे मैं नहीं आ सकती, घर का सारा काम बाकी है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? हाँ, आई है मेरी सास, तो वह क्या इस उम्र में काम करेंगी? नहीं, मैं अपनी सास से कोई काम नहीं कराती। अरे तू गुस्सा क्यों होती है? मेरी मजबूरी समझना। सुन तो,
लो, गुस्से में फ़ोन काट दिया। तभी कुसुम जी कहती, बहू किसका फ़ोन था? अरे माँ जी, मेरी दोस्त का फ़ोन था। घर पर पूजा रखी है तो बुला रही थी। अब आप ही बताइए, मैं घर के सारे काम छोड़ कैसे जा सकती हूँ? अरे बहू, धर्म के काम के लिए मना नहीं करते। तू चली जा, यह काम मैं देख लूँगी। पर माँ जी, आप अकेले कैसे करेंगी? मैं कर लूँगी। तो ठीक है माँ जी, आप इतना कह रही हैं तो मैं चली जाती हूँ। माँ जी, जब तक मैं तैयार होती हूँ आप बर्तन साफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मेथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है तो अभी आपको झाड़ू पोछा भी करना होगा और इस डाइनिंग टेबल के बर्तन उतार लेना। कहते हुए जूही अपने कमरे में जाती और कहती, अब बुढ़िया तू कर घर के सारे काम, मैं तो चली पाती करने। और तैयार होकर नीचे आती तो कहती, माँ जी, यह सब काम करने के बाद जब बंटी स्कूल से आए तो उसके लिए कुछ खाने को बना देना। कहते हुए जूही चली जाती और कुसुम जी अकेले सारे काम करती। और जब जूही घर आती तो अपनी सास को आवाज़ लगाते हुए बुलाती और कहती, माँ जी जरा पानी लेकर आइए, कितनी तेज गर्मी है, मैं तो बुरी तरह से थक गई। पानी का गिलास लेते हुए कहती, अपने कमरे में आराम करने जाती हूँ तो आप ना खाना भी बना देना। 2 प्रकार की सब्जी, पूरी, सलाद और पुलाव बना देना। ठीक है बहू, कुसुम जी कहती और जूही मन में सोचती, चलो इस बुढ़िया के आने से कुछ दिन के मेरे नौकरानी के पैसे बचे और खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा है। और जैसे कुसुम जी खाना बना देती तो जूही जाकर कहती, माँ बाबूजी, रोहन को आने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा और आप दोनों खाना खा लीजिए, मैं रोहन के साथ खा लूँगी। कुसुम जी, जयचंद जी और बंटी खाना खा रहे थे और फिर जूही बंटी से कहती, तुम दादा दादी जी के कमरे में जाकर उनसे कहानी सुनो, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती हैं। बंटी के जाने से रोहन की अपने माँ बापूजी से बात नहीं हो पाती और जूही रोहन को भड़काते हुए कहती, अरे रोहन, आज तो घर का सारा काम कर कमर ही टूट गई। क्यों, मैत नहीं आई थी? रोहन ने पूछा। तब जूही कहती, आई तो थी, पर माँ जी को उसके हाथ का काम पसंद नहीं आता और वह उस पर गुस्सा हो गई तो मैं काम छोड़कर चली गई। फिर सारा काम मुझे करना पड़ा। अब तुम तो जानते हो, आजकल की नौकरानी के नखरे कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती, तो दूसरी मेट लगा लो। रोहन, यह मुंबई शहर है, यहाँ नौकरानी आसानी से नहीं मिलती। और फिर माँ जी बापूजी नौकरों के काम में कमी निकालेंगे तो कोई नौकर टिकने वाला तो है नहीं। तब रोहन कहता, मैं माँ बापूजी से बात करता हूँ। अरे नहीं रोहन, तुम माँ जी बापूजी से कुछ नहीं कहोगे, मैं सब मैनेज कर लूँगी। यदि तुम कुछ कहोगे तो माँ जी और बापूजी को लगेगा मैं उनके खिलाफ तुम्हें भड़का रही हूँ, कान भरती हूँ। अब कमर दर्द हो रही थी, इससे तुमसे कह दिया। अब इतना काम करने की आदत कहाँ है? बंटी को स्कूल छोड़ने जाओ, रहने जाओ, सब्जी लेकर आओ और घर के बाकी के सारे काम करने के बाद खाना बनाने का मन नहीं हुआ। सोच रही थी बाहर से ऑर्डर करके मंगा लूँ, पर फिर सोचा माँ बापूजी के लिए बनाना होगा तो सबके लिए बना दूँ। तो तुम्हें माँ से घर के कामों में मदद लेनी चाहिए थी और बाहर के काम तो बापूजी भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो माँ खाना बनाने में मदद जरूर करती। मुझे लगता है मुझे माँ बापूजी से बात करनी होगी। लेकिन जूही फिर रोहन को मना करती। अब हर दिन जब भी रोहन
ऑफिस से घर आता तो जूही कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, तो कभी बुखार का नाटक लेकर बैठ जाती और रोहन के पीठ पीछे सारा काम कुसुम जी से कराती और पूरा श्रेय खुद लेती, जिस कारण रोहन अपने माँ बापू जी से नाराज रहने लगा, क्योंकि जूही उसे यह महसूस करा चुकी थी कि उसके माँ बापूजी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब रोहन सोच चुका था कि वह अपने माँ बापूजी को गांव वापस छोड़कर आ जाएगा। फिर अचानक से रोहन किसी दिन जल्दी घर आ जाता तो वह देखता कि उसकी माँ पोछा लगा रही है। बापूजी बंटी को स्कूल से घर लेकर आए और अब घर का सामान लेने मार्केट जा रहे हैं। यही सब देख रोहन पूछता, जूही कहाँ है? तब रोहन की माँ कहती, बेटा उसकी कोई सहेली बीमार है, उसे देखने गई है। तभी बंटी कहता, अरे माँ तो मनीषा आंटी के साथ शॉपिंग पर गई हैं, मैंने फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। माँ तो हर दिन मनीषा आंटी के साथ कहीं ना कहीं जाती हैं। यही सुन रोहन हैरान हो जाता और वह सब कुछ समझ जाता और ना जाने कहाँ चला जाता। और जब जूही घर आती तो उसके बाद घर आता और हर दिन की तरह जूही रोहन से कहती, आज तो पूरा बदन दुख रहा है। घर के काम करते करते रोहन, बुरा मत मानना, पर तुम्हारी माँ को मन से सोचना चाहिए कि वह मेरी मदद करते। मदद करना तो छोड़ो, आज तो तुम्हारे माँ बापूजी बाहर घूमने गए थे। शहर आकर उनके तो मचा हो गए, पर मेरा पिसना हो गया। तुम कह रहे थे माँ बापूजी को गांव छोड़ने जाओगे, तो कब जाओगे? बस करो जूही, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोलते हुए सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती हो और कहती हो सारा काम तुम करती हो। यदि आज मैं ऑफिस से घर जल्दी ना आता तो मुझे तुम्हारा सच कभी पता नहीं चलता। तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना तो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अपने माँ बापूजी से और खुद से, और साथ में बंटी से भी। तब जूही रोते हुए कहती, रोहन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब रोहन कहता, प्यार करती हो मुझसे? और इतना नहीं जानती, मेरे माँ बाप मेरी दुनिया है और मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। अब अपना एक नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से, आजाद हो जाओ। रोहन की तेज आवाज़ सुन कुसुम जी और जयचंद जी नीचे आते और जयचंद जी ही कहते, रोहन हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी बेकार मत करो, हम यहाँ से कर ही जाएंगे। और कुसुम जी कहती, हाँ बेटा, बहू तेरी पत्नी है, तू उसे कैसे छोड़ सकता है? हम ही चले जाते। तब रोहन कहता, देखा, जिन माँ बाप को तुम मुझसे दूर कर रही थी, जो सास ससुर तुम्हें पसंद नहीं, आज वही कह रहे हैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। पर मैं जानता हूँ तुम जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती। तब जूही अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती और कहती, रोहन से कह दीजिए इस बार माफ़ कर दे, इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। रोहन अपने माँ बापूजी के कहने पर जूही को माफ़ कर देता। फिर सब साथ में खुशी से रहते। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।